नारी, हम सबका अभिमान है नारी, माँ के रूप में पालनहार है नारी, आसमान की उड़ान है नारी, तो घर के आंगन की तुलसी है नारी, सरस्वती दुर्गा और लक्ष्मी का रूप है नारी, कभी झांसी की रानी तो कभी दुर्गावती है नारी, और छत्तीसगढ़ को गढ़ने वाली कलारिंदाई मिनी माता और फुलवासन देवी है नारी। छत्तीसगढ़ के इस डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार की नीति और संकल्प का अभिन्न हिस्सा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा तक हर पहलू पर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। मुझे बड़ा ही हर्ष होता है कि इस बार का जो छत्तीसगढ़ का बजट रहा है 2025 का, इस बात का प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार महिलाओं के उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस बजट में महिलाओं को और समाज कल्याण से जुड़ी अनेक योजनाओं को सशक्त किया गया है। हमारी माताओं और बहनों के सम्मान में शुरू की गई महतारी वंदन में पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिसकी आज लाखों महिलाओं के खाते में जारी की जा रही है। राज्य भर में सखी सेंटरों के लिए इस बजट में प्रावधान रखा गया है, जिससे संकट में पड़ी बहनों को त्वरित सहायता मिल सके। सखी वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं को प्रत्येक पीड़ित तक पहुंचाने के उद्देश्य से ऑनलाइन शिकायत किए जाने हेतु आपकी सखी का पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जा रहा है। अब महिलाएं उत्पीड़न एवं प्रताड़ना की परिस्थिति में ऑनलाइन भी अपनी शिकायतें कर सकेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान सुविधा प्रणाली का शुभारंभ कर कार्यकर्ता, सहायिका और बहनों को केंद्रीकृत रूप से डिजिटल प्रणाली का उपयोग कर ऑनलाइन भुगतान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वे महतारी वंदन की किस्त बटन दबाकर जारी करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का एक नए वीडियो में। तो अभी आपने महिला कल्याण विभाग के जो मंत्री है श्रीमती लक्ष्मी रखवाड़े जी, उनको आपने सुने महतारी वंदन योजना के तहत एक और किस्त के तहत यहाँ पर जो है अग्रसर है, क्योंकि अब जो है इस महीने का लास्ट डेट यहाँ पर आने वाला है, महीना ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में एक और किस्त यहाँ पर जारी होने वाला है। लेकिन किस्त जारी होने से पहले आप लोगों के लिए हम एक अपडेट देना चाहते हैं। आपको बता दें 14 किस्त का पैसा जो 70 लाख महिलाएं जो पहली किस्त जब महिलाओं को मिले थे, तो वहाँ पर पहली किस्त जो मिला था वो 70 लाख से भी अधिक महिलाओं को मिला था। लेकिन अब जो है 70 लाख महिलाओं को जो है लाभ नहीं मिल रहा है। हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, अब जो है 70 लाख से यहाँ पर जो है कम, यानी कि जो है 65,000 फॉर्म निरस्त हो चुके हैं। अब तक यहाँ पर 13 ही किस्त रिलीज़ हुआ है। अब यहाँ पर जो है 14 किस्त रिलीज़ होने से पहले हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। 14 किस्त उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका लगातार लेन देन सही है, डीबीटी सक्रिय है, उनको ही इस योजना के तहत 1,000 रुपये की राशि वर्तमान में मिलने वाला है। आपको सतर्क रहना है। सरकार की तरफ से उन महिलाओं को फॉर्म निरस्त किए जा रहे हैं जिनका डीबीटी सक्रिय नहीं है, किसी फॉर्म में त्रुटि पाया जा रहा है। तो ऐसे में आप भी यहाँ पर जो है आपको भी सतर्क रहना है। आपका जो फॉर्म है उसको भी निरस्त किए जा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपको यहाँ पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 14 किस्त अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन 14 किस्त आपको बता दें जीरो वाइज जो जारी होता है 4 से 5 दिन लगते हैं खाते में जाने के लिए। तो आपको अपडेट हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 14 किस्त जैसे ही आपको यहाँ पर जारी होता है तो आपको बता दिया जाएगा, और उससे पहले आपको बता दें पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। जो यहाँ पर जो है पोर्टल शुरू किया जाएगा नया आवेदन के लिए। अभी आप हमारे माननीय सीएम साहब जी को लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों। मंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या सरकार की तरफ से
हम लोग कर रहे हैं। आज कई ऐप यहाँ पर चालू किए हैं। एक तो आज महतारी बंधन योजना में 70 लाख माता बहनों को 13वां किस्त जारी किए हैं। हर महीना उनको 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं और करीब 1.25 साल हम लोग की सरकार को हुआ है, लेकिन लगातार 13 महीना आज 13वां किस्त महतारी बंधन का भेजे हैं। तो मैं ऐसे समस्त विवाहित माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको 13वां किस्त मिला हुआ है। साथ ही आज हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो बच्चों का ख्याल करती हैं गांव में, उनको जो मानदेय देते हैं, पहले उनको कैश के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब सीधे ऑनलाइन उनके खातों में भेजने का काम इस बार से शुरू हुआ है। तो उनको समय पर और सही तरीके से उनके खाते में उनका मानदेय की राशि जो 10,000 रुपया आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी को और सहायिका को जो 5,000 रुपया देते हैं वो पहुंच जाया करेगी। हम लोग लगातार प्रदेश की सरकार में सुशासन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हम लोग जो मितानिन बहनें हैं उनको भी पहले उनके खाते में उनका मानदेय नहीं जाता था, तो उनको 2-2, 3-3 महीना में वो पैसा मिलता था। कभी कभी सबको मिल भी नहीं पाता था, लेकिन उनके लिए भी ऐप डेवलप की। अब उनका भी हर महीने उनके खातों में पैसा चला जाता है। तो अब हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनको भी हर महीना उनके मानदेय की राशि उनके खातों में चला जाएगा। और उसी तरह से जो हमारी माता बहनों के ऊपर में कभी संकट कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके लिए भी सुविधाएं आज शुभारंभ किए हैं। सीधे उसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सरकार की तरफ से महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर ये महिला मड़ई में 100 से ऊपर स्टॉल लगे हैं, जिसमें मंत्री जी बता रही थी कि 15 से 20 लाख रुपए का खरीद बिक्री हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी रायपुर में यूनिटी मॉल तैयार कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए लागत का ही होगा और इसमें जो भी हमारी माताएं बहनें सामग्री बनाएंगी उनको बेचने का एक जगह मिलेगा, उनको एक मार्केट मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी यूनिटी मॉल नया रायपुर में तैयार करने जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। इसका भी लाभ हमारी माता बहनों को मिल रहा है। आज हमारी माताएं किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। राजनीति से लेकर आज हवाई जहाज, फाइटर प्लेन से लेकर रेल और सब चीज चलाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। अभी अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, तो पहले ही जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज में उनको 50% का आरक्षण वो दे चुके हैं। अब जब इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी हमारी माताओं को 33% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था हमारे